बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुशामदीद। हर वक्त कुछ ना कुछ खाने का मन करता है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, जिस्मानी मुशक्क़त का काम करने पर जल्दी थक जाते हैं, स्टेमिना कम है, सेक्स ड्राइव कम है, अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते और ध्यान भटक जाता है, डिप्रेस रहते हैं, चिढ़े हुए रहते हैं, मोटिवेशंस कम रहती हैं। इसकी एक वजह टेस्टोस्टेरोन यानी मर्दाना हार्मोन्स की कमी का होना होता है। आज हम ऐसे 7 तरीके जिनसे नेचुरली या कुदरती तौर पर टेस्टोस्टेरोन बढ़ाया जा सकता है, इस पर बात करेंगे। पहले नंबर पे है कोलेस्ट्रॉल। और अच्छा कोलेस्ट्रॉल जो गुड कोलेस्ट्रॉल से बनता है, जिसको HDL बोलते हैं, जो कि अमीनो एसिड ओमेगा 3 जो आपको मिलेंगे वो फिश ऑयल में, ऑलिव ऑयल में और अंडे की जर्दी में, ड्राई फ्रूट्स में। अगर आप इन चीज़ों को डाइट से निकाल देते हैं तो बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम हो जाते हैं। और कोलेस्ट्रॉल प्रिकर्सर है टेस्टोस्टेरोन का, एक बिल्डिंग ब्लॉक है टेस्टोस्टेरोन का। कोलेस्ट्रॉल से ही टेस्टोस्टेरोन बनता है और यही एक बड़ा साइड इफ़ेक्ट है स्टेटिन मेडिसिन का, क्योंकि स्टेटिन मेडिसिन कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करती हैं तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बन पाता और टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी कम हो जाता है। अब बात करते हैं प्रोटीन पर। खाने में कितनी प्रोटीन लेनी चाहिए? देखिए, ये एक मिथ है, गलत फहमी कि टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए हाई प्रोटीन लेनी पड़ती हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको मुनासिब मिकदार में प्रोटीन की ज़रूरत होती है। अमूमन 1 किलो वज़न के लिहाज से 1 ग्राम आपको प्रोटीन 24 घंटे में लेनी होती है। जैसा कि आपका वज़न 70 किलो है तो आप 70 ग्राम, और अगर आपका वज़न 80 किलो है तो 80 ग्राम प्रोटीन आपके लिए पर डे काफ़ी है, जो कि आपको मछली, चिकन, दालें, दही इन सब से आप प्रोटीन ले सकते हैं। एक्स्ट्रा प्रोटीन खाने से ज़्यादा प्रोटीन ग्लूकोज में तब्दील होगी और आपका ग्लूकोज बढ़ने से इंसुलिन का लेवल भी बढ़ता है और आप जल्दी थकते हैं, क्योंकि प्रोटीन अमीनो एसिड से बनती है और ज़्यादा प्रोटीन इंसुलिन को बढ़ाती है और इंसुलिन बढ़ने से आपके टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। लिहाजा ज़्यादा प्रोटीन टेस्टोस्टेरोन के लेवल को कम करती है, ना कि ज़्यादा। तीसरे नंबर पे है लो कार्ब्स डाइट। आपको कम कार्ब्स वाली डाइट लेनी है। इसकी वजह भी सेम है। ज़्यादा कार्ब्स वाली डाइट जैसा कि छना हुआ आटा, मैदा, पास्ता, पिज़्ज़ा, बर्गर, नान, आलू और चावल, ये सब हाई कार्ब्स में आते हैं और ये सब इंसुलिन को बढ़ाते हैं और इंसुलिन बढ़ने से आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम होता है। इवन कि इंसुलिन आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल को ब्लॉक करती है। नंबर 4 पर है एक्सरसाइज। टेस्टोस्टेरोन को ट्रिगर करने के लिए एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली वो एक्सरसाइज जिसमें सबसे ज़्यादा मसल का इस्तेमाल हो और आपको पसीना आए। हाई इंटेंसिटी वाली एक्सरसाइज भी आप तब कर पाएंगे जब आपकी नींद अच्छी होगी। और 5वें नंबर पे है नींद बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉर्टिसोल, जिसको स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं, उसको कम रखना है। और स्ट्रेस हार्मोन जब कम होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ रहेगा, और अगर स्ट्रेस हार्मोन बढ़ा हुआ होगा तो आपका टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो जाता है। छठे नंबर पर आता है ईस्ट्रोजिन का लेवल भी आपको कम रखना है, क्योंकि बढ़ा हुआ ईस्ट्रोजिन टेस्टोस्टेरोन को कम करा देता है। और आपको सोया प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना है, इसलिए सोया प्रोटीन और सोया ऑयल का इस्तेमाल करना है। 7वें नंबर पर बात करते हैं वो सप्लीमेंट जो टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने में हेल्प करते हैं, जैसा कि जिंक। और जिंक प्रोस्टेट ग्लैंड को हेल्दी और सेहतमंद रखता है। नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में भी हेल्प करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन के लिए। लेकिन यहाँ ये याद रखें कि सप्लीमेंट तभी आप पर काम करेंगी जब आपकी डाइट अच्छी होगी। एक आखिरी और अहम बात,
अगर आप फैटी एसिड का शिकार हैं तो ये टेस्टोस्टेरोन को बनने से रोकता है और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की कमी कराता है। इसीलिए फैटी एसिड को पहले से फिक्स करना होगा, जैसा कि एक्सरसाइज करना, लो कार्ब्स डाइट लेना और उसके साथ साथ मॉडरेट प्रोटीन डाइट लेना, कीटोजेनिक डाइट लेना और लेमन वाटर के ज़रिए इन सब से फैटी एसिड को आसानी से रिवर्स किया जा सकता है और लिवर से फैट हटाया जा सकता है। इसके बाद जिस्म में बढ़ा हुआ आयरन भी टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, लिहाजा इस दौरान आयरन सप्लीमेंट नहीं लेने चाहिए और स्टेटन मेडिसिन भी आप डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर इस वीडियो से मुतालिक कोई सवाल है तो नीचे कमेंट्स में पूछें और अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।